साथियों, एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, कभी अपनी क्षमता और अपनी ताकत का घमंड मत करना। ये घमंड आदमी को बहुत नीचे ले जाता है और कभी कभी उसे बर्बाद भी कर देता है। आज मैं 2 धार्मिक कथाओं के माध्यम से आपको बताऊंगा कि किस तरह से मनमर्जी और घमंड व्यक्ति को बर्बाद कर देते हैं। रामचरितमानस में कथा है कि भगवान श्री राम सीता जी के साथ जब चित्रकूट में एक शिला पर बैठे थे, तभी जयंत नामक कौवे ने मां सीता के कोमल चरणों में चोंच मार दिया। मां के कोमल चरण में चोट लगी। प्रभु श्री राम ने उस कौवे को सबक सिखाने के लिए एक तिनका उठाकर उसकी ओर संधान करके छोड़ दिया। वो तिनका उस कौवे के पीछे पड़ गया। वो कौवा जहां जहां भी जाता, वो तिनका उसके पीछे रहता। वो कौवा डर कर जितना उससे बचने की कोशिश करता, उतना ही वो तिनका तेजी से उसकी ओर बढ़ता, मानो वो उसके लिए एक जानलेवा अस्त्र बन गया था। जयंत इससे बचने के लिए सभी देवी देवताओं के पास गया, पर सब ने उसे बचाने में असमर्थता जाहिर कर दी। वो भागते भागते थकने लगा। उसे लगने लगा कि अब मेरा अंत निकट है और वो तिनका अब उसका शरीर बेधने ही वाला है। उसे इस संकट से बचने की कोई राह नजर नहीं आ रही थी। तब उसने व्याकुल होकर भगवान शिव से प्रार्थना की। आदि गुरु भगवान शंकर ने उसे बचने की राह बताई। उन्होंने कहा कि जिन्होंने तुम पर तिनका छोड़ा है, तुम उन्हीं की शरण में जाओ। जयंत को गुरु की कृपा से राह मिल गई। उसने नाम स्मरण करते हुए प्रभु श्री राम की ओर चला। ज्यों ज्यों वो उनके पास आता गया, उसके भयभीत और शांत मन को निर्भयता मिलने लगी। वो थका हारा पश्चाताप में डूबा भगवान की शरणागति में आ गया। उसके ग्लानि, पश्चाताप और शरणागति के भाव से द्रवित होकर भगवान श्री राम ने उसे अभय कर दिया। लेकिन कर्म के विधान के अनुसार उसे उसके किए की सजा मिली। उसके प्राण तो बच गए, पर उस तिनके ने उसकी एक आंख फोड़ दी। उसके प्राण नहीं लिए। तो क्या बोले? दूसरा किस्सा है जो अहंकार को नष्ट करता है। महाभारत में युद्ध के समय भीष्म पितामह के भीषण बाण प्रहार से क्रोधित होकर भगवान श्री कृष्ण ने भीष्म पर प्रहार करने के लिए वहीं से रथ का टूटा हुआ एक चक्का उठा लिया, जबकि उन्होंने युद्ध में शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा की थी। भीष्म ने अपने पराक्रम से भगवान की प्रतिज्ञा को तोड़ने की कोशिश की, पर अर्जुन ने भगवान को उन पर प्रहार करने से रोक दिया। अर्जुन ने भगवान के पैरों को पकड़कर बड़े दीन स्वरों में प्रार्थना किया, हे केशव, हे माधव, आप शांत हों। आपके क्रोध की अग्नि से यहां कोई नहीं बचेगा। मैं जान गया हूं कि आपकी अनंत और विराट शक्ति है और आप अपने भक्तों के लिए सारी सीमा लांघ जाते हैं। भगवान के इस रूप को देखकर भीष्म भी उनकी स्तुति करते हैं और उनकी इच्छा होती है कि उनकी मृत्यु हो तो प्रभु के हाथ हो। इन दोनों कथाओं से कुछ बातें जो समझने की है। पहला ये कि जब हम ये सोचने लगते हैं कि हम सब कुछ करने में समर्थ हैं, हमारा पुरुषार्थ ही सब कुछ है, और जब उस विराट सत्ता के प्रति संशय आ जाए और लगने लगे कि कहीं कुछ नहीं है, तब हमसे मनमानी होने लगती है। ये जो भीतर बैठा मनीराम है, वो तर्क देकर दैवी शक्तियों के प्रति संदेह जगा देता है। तब हमारा अहंकार, संशय और तर्क हमें नीच और अनुचित कामों में लगा देता है, और तब हम ऐसी दुर्गति में पड़ जाते हैं कि वो बहुत व्याकुल करने वाली होती है। ऐसी स्थिति में सद्गुरु का आश्रय, शरणागति और प्रभु नाम स्मरण ही उस ताप से और उस कष्ट से बचा सकता है। दूसरा, हमें यह मानना चाहिए कि दैवी शक्ति इतनी समर्थवान है कि प्रकृति का कण कण उनका ही रूप है और उनकी इच्छा मात्र से एक तिनका भी समूचे अस्तित्व को क्षण भर में भस्म कर सकता है। उनके लिए किसी शस्त्र की आवश्यकता नहीं। उनके लिए एक टूटा हुआ चक्का हो या एक तिनका,
सब उनकी इच्छा से इतने शक्तिशाली विनाशक अस्त्र बन जाते हैं कि क्षण भर में सब कुछ बदल सकता है। भगवान के उस चक्के के प्रहार से भीष्म तो क्या, समूची कौरव सेना पल भर में कुचल कर खत्म हो जाती। उस तिनके से जयंत नामक उस कवि को मरने में क्षण भर भी नहीं लगता। वे जब तक नहीं चाहते तब तक कोई भी कण अपनी जगह से हिल नहीं सकता। यही ईश्वर की शक्ति। अगर मानते हैं तो अपने अहंकार को गला दीजिए।